सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। इसमें हम देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट इज द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि फार्माकोग्नोसी शब्द किसके द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए सैडलर। क्वेश्चन सेकंड इज द टर्म फार्माकोग्नोसी फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि फार्माकोग्नोसी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिमट। क्वेश्चन थर्ड इज फादर ऑफ मेडिसिन इज, यानी कि चिकित्सा के जनक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन फोर्थ इज द टर्म मैटेरिया मेडिका इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट, यानी कि जो शब्द मैटेरिया मेडिका है वो किस विषय के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फार्माकोग्नोसी। क्वेश्चन फिफ्थ इज फार्माकोन मीन्स, यानी कि फार्माकोन का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्रग, यानी कि औषधि। क्वेश्चन सिक्स्थ इज डी हिस्टोरिया प्लांट्रम इज रिटन बाय, यानी कि डी हिस्टोरिया प्लांट्रम किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थियोप्रास्टस। क्वेश्चन सेवंथ इज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स अकर्स इन, यानी कि किसमें अप्रकृत औषधियों का अध्ययन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फार्माकोग्नोसी। क्वेश्चन एट इज द टर्म फार्माकोग्नोसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी कि शब्द फार्माकोग्नोसी किससे लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए ग्रीक टर्म, ये ग्रीक से लिया गया है। क्वेश्चन नाइन्थ इज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज, यानी कि फार्माकोग्नोसी के जनक कौन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डायोस्कोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अपरिकृत औषधियों के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक असंगठित दवा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसाफोइटिडा, यानी कि हींग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रूड ड्रग्स मीन्स, यानी कि अपरिकृत औषध का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट ईयर वाज द नेम फार्माकोग्नोसी कॉइन्ड, यानी कि फार्माकोग्नोसी नाम किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म फार्माकोग्नोसी इज एक्सप्लेन इन बुक, यानी कि फार्माकोग्नोसी शब्द की व्याख्या किस पुस्तक में की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मिनरल ड्रग, यानी कि निम्न में से कौन सा एक खनिज औषधि का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टोल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फार्माकोपिया क्लासिफाई क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन सा फार्माकोपिया अपरिकृत औषधियों को अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अनुरूप वर्गीकृत करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इनमें से रासायनिक वर्गीकरण के उदाहरण कौन से हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स, यानी कि दिए गए विकल्पों में से रंध्र सूचकांक का कौन सा सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय ई प्लस एस मल्टीप्लाई 100। इसमें जो स्टोमेटल इंडेक्स लिखा है उसको आई से भी डिनोट किया जा सकता है, और जो एस है वो डिनोट करता है स्टोमेटा सेल्स पर यूनिट एरिया, और इसमें जो ई है वो डिनोट करता है एपिडर्मल सेल्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मीन्स, यानी कि अपरिकृत औषधियों में रासायनिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरोक्साइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर, यानी कि मिरोक्साइड परीक्षण का क्या प्रयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिटेक्ट प्यूरिन बेस, यानी कि जो प्यूरिन बेस होता है उसकी जांच हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटल इंडेक्स ऑफ अलेक्जेंड्रियर सेना इज, यानी कि अलेक्जेंड्रियन सेनाए का रंध्र सूचना क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ सीडो एल्कोलॉइड्स इज, यानी कि सीडो एल्कोलॉइड्स का उदाहरण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ एमिनो एल्कोलॉइड्स इज, यानी कि एमिनो एल्कोलॉइड्स का उदाहरण क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एकोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कोलॉइड्स डू नॉट रेस्पॉन्ड, यानी कि एल्कोलॉइड्स किस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु फर्स्ट कॉइंड द नेम एल्कलॉइड्स, यानी कि एल्कलॉइड नाम सबसे पहले किसने गढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोसेफ कॉन्वेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स आर, यानी कि 3 प्रकार के एल्कलॉइड्स होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू एल्कलॉइड्स, false alkaloids and neutral alkaloids. Next question is which of the following is the common functional group in alkaloid structure, यानी कि निम्न में से कौन सा क्षारीय संरचना में सामान्य कार्यात्मक समूह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्राइकीन, यानी कि स्ट्राइकीन में मौजूद वलय संरचना होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पायरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर लेयर इज रिप्रेजेंटेड टर्पेनोइड्स इन सल्वोस्की टेस्ट, यानी कि सल्वोस्की परीक्षण में किस रंग की परत को टर्पेनोइड्स प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रसना केमिकल टेस्ट विच टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि रसना रासायनिक परीक्षण में किस प्रकार का पुष्प क्रम देखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोप्रीन इज, यानी कि आइसोप्रीन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 मिथाइल ब्यूटाडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेस्क्यूटर्पीन कंसिस्ट्स ऑफ, यानी कि सेस्क्यूटर्पीन में कितनी इकाई होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 आइसोप्रीन यूनिट, यानी कि 3 आइसोप्रीन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइटरपेनोइड्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि डाइटरपेनोइड्स रखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइटर्पेनोइड्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ट्राइटर्पेनोइड्स में डैश होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 आइसोप्रीन यूनिट, यानी कि 6 आइसोप्रीन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ टेट्राटर्पेनोइड्स, यानी कि डैश टेट्राटर्पेनोइड्स का आणविक सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, C40H64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ डिजिटलिस, यानी कि डिजिटलिस का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटलिस पर्पूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीना मेनली कंटेन्स, यानी कि सीना में मुख्य रूप से होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओ ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स शोज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स निम्नलिखित में से एक गुण प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोमिंग, यानी कि झाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटलिस यूज्ड टू ट्रीट, यानी कि डिजिटलिस इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि ऊपर के सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केलर किलियानी टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, यानी कि केलर किलियानी परीक्षण किसके लिए सकारात्मक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटॉक्सोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमोलाइसिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यानी कि होमोलिसिस परीक्षण का उपयोग डैश की पहचान के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोलेटाइल ऑयल्स आर द मिक्सचर ऑफ, यानी कि वाष्पशील तेल का क्या मिश्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेस्क्यूटर्पीन्स एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेस्क्यूटर्पीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ डैश इन द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में सेस्क्यूटर्पीन्स से क्या बनते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्नेजाइल पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल इज, यानी कि अल्कोहल वाष्पशील तेल का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेपरमिंट, यानी कि पुदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल इज, यानी कि एल्डिहाइड वाष्पशील तेल का क्या उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेमन ग्रास ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल इज, यानी कि ऑक्साइड वाष्पशील तेल का क्या उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूकालिप्टस, यानी कि नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एस्टर वोलेटाइल ऑयल, यानी कि कौन सा एस्टर वाष्पशील तेल का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिनामन, यानी कि दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिनोल वोलेटाइल ऑयल इज, यानी कि कौन सा औषध फिनोल वाष्पशील तेल का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनाइज, यानी कि अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर टर्पेनोइड ऑफ क्लोव ऑयल इज, यानी कि लौंग के तेल का प्रमुख टर्पेनोइड कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूजेनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैनिक एसिड इज एंटीडोट इन पॉइजनिंग, यानी कि कौन से जहर में टैनिक एसिड मारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्कलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंभीर फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर ड्रग, यानी कि कौन सी औषध के लिए गंभीर फ्लोरेसेंस परीक्षण का उपयोग किया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पहले कैचू यानी कि पीला कत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टेरोकार्पस इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स, यानी कि जब टेरोकार्पस की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया की जाती है तो यह क्या देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायलेट यानी कि बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोलाइज्ड टैनिन का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि माइरोबेलन, आंवला, बहेरा, ये तीनों ही इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन्स आर, यानी कि टैनिन के लिए पहचान परीक्षण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट, जिलेटिन टेस्ट, फिनोजोन टेस्ट, ये सभी इसके टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी कि स्वर्ण पत्रक त्वचा परीक्षण की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टैनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैनिन्स शो सम केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट, यानी कि टैनिन को छोड़कर कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दे शो कलर रिएक्शन विद आयरन, यानी कि वे लोहे के साथ रंग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल रेजिन्स आर, यानी कि रासायनिक रूप से राल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिथाइलेट प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिन्स इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि राल किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्राइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमत्रा बेंजोइन रिएक्ट्स विद पेट्रोलियम ईथर फीव ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स, यानी कि सुमत्रा बेंजोइन पेट्रोलियम ईथर के साथ प्रतिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों और इससे क्या बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेडिश ब्राउन, यानी कि लाल भूरा रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर बेंजोइन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बेंजोइन के लिए नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डाइल्यूटेड अल्कोहल सॉल्यूशन प्लस फेरिक क्लोराइड, यानी कि FeCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कंफोरिक एसिड, यानी कि कंफोरिक एसिड के लिए एक विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेस्ट फॉर माइर, यानी कि लोबान के लिए परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ अलोए, यानी कि एलोए का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलो बार्बोडेंसिस मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलोए यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, यानी कि एलोए घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है इनके निर्माण में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि बीवरेजेस, डेजर्ट्स, लोशन, इन सभी में ही इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलोए बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, यानी कि एलो किस पौधे के परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिलियाकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलोए, यानी कि एलोए का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इमोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्पागुल्ला इज, यानी कि स्पागुल्ला का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटागो ओवेटा, यानी कि प्लांटागोवाटा के सूखे बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांटोगा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि प्लांटागो का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, अल्सर और पाइल्स, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सीना, इनमें से कौन सा सनाए का जैविक स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए एंड सी, यानी कि कैसिया एक्विटिफोलिया डेलिले और कैसिया एंगुस्टिफोलिया वाहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैम्पफिरोल इज फाउंड इन, यानी कि कैम्पफिरोल किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ अर्जुना, यानी कि अर्जुन का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टर्मिनालिया अर्जुना रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ अर्जुना, यानी कि दिए गए विकल्पों में से अर्जुन का कौन सा उपयोग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्जुना बिलोंग्स टू फैमिली, यानी कि अर्जुन का वृक्ष किस परिवार से संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉम्ब्रेटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटलिस इज, यानी कि डिजिटलिस का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटलिस पर्पुरिया लिन, यानी कि डिजिटलिस पर्पुरिया लिन के सूखे पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिजिटलिस आर, यानी कि डिजिटलिस के रासायनिक घटक क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ओडोरोसाइड एच, ग्लूकोजिटोलॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और जिटॉक्सिन, ये सभी इसके कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि घटक हैं। फेनल बिलोंग टू फैमिली, यानी कि सौंफ किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अम्बेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कार्डेमन इज,
यानी कि इलायची का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ इलेटेरिया कार्डेमम, यानी कि इसमें एलेरिया कार्डेमम के सूखे पके फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्डेमम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन इलायची का मुख्य रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिनेओल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डेमम इज बिलोंग टू द फैमिली, यानी कि इलायची किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिंजीबेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्लैक पेपर इज, यानी कि काली मिर्च का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिपर नाइग्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक पेपर इज, यानी कि काली मिर्च का प्रमुख रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पिपरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ हींग इज, यानी कि हींग का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फेरुला एसाफोइटिडा एल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन ब्लैक कैचू, यानी कि काले कत्थे में कौन सा रासायनिक घटक उपस्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए एंड बी, यानी कि कैचिन, गमी मैटर एंड क्वारेसेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि कत्था किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हार्टवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइरोबेलन बिलोंग्स टू फैमिली, यानी कि हर्ड किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कम्ब्रेटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ माइरोबेलन इज, यानी कि हर्ड का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैच्योर ड्राइड फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला, यानी कि टर्मिनेलिया चेबुला के परिपक्व सूखे मेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ माइरोबेलन, यानी कि निम्न में से कौन हर्ड का मुख्य रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए एंड सी, यानी कि चैबुलेजिक एसिड और चैबुलिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक कैचू इज बिलोंगिंग टू द फैमिली, यानी कि काला कत्था किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेगुमिनोसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्लैक कैचू इज, यानी कि काले कत्थे का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकासिया कैचू विल्ड, यानी कि जंगली बबुल कत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉफी इज, यानी कि कॉफी का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीड, यानी कि बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉफी बिलोंग्स टू विच फैमिली, यानी कि कॉफी इनमें से किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोगेनियासे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉफी, यानी कि इनमें से कौन सा कॉफी का रासायनिक घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ कैफीन प्रेजेंट इन कॉफी इज, यानी कि कॉफी में कैफीन की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 to 3%, यानी कि 2 से 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैफीन इज प्रेजेंट इन द कॉफी सीड्स एज ए, यानी कि कॉफी के बीजों में कैफीन किसके रूप में विद्यमान होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंजुगेटेड एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोकोआ इज, यानी कि कोको का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीड्स ऑफ कॉफी, यानी कि कॉफी के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोकोआ इज बिलोंगिंग टू द फैमिली, यानी कि कोको किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोटेनिकल नेम ऑफ रोवोल्फिया इज, यानी कि सर्पगंधा का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोवोल्फिया सर्पेंटिन बेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रोवोल्फिया इज, यानी कि सर्पगंधा का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्राइड रूट्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटिन बेंथ, यानी कि रोवोल्फिया सर्पेंटिन बेंथ की सूखी जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ रोवोल्फिया, यानी कि इनमें से सर्पगंधा का रासायनिक घटक कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रीसर्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोवोल्फिया इज बिलोंगिंग टू द फैमिली, यानी कि सर्पगंधा किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अपोकिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोलू बाल्सम बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी कि तोलू बाल्सम किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेपिलियोनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वसाका इज, यानी कि वसाका का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्राइड एज वेल एज फ्रेश लीव्स ऑफ अदातोदा वेसिका, यानी कि अदातोदा वेसिका की सूखी या ताजी पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ तोलू बाल्सम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तोलू बाल्सम का मुख्य रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिनेमिक एसिड, यानी कि दालचीनी अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वसाका इज बिलोंगिंग टू द फैमिली, यानी कि वसाका किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अखेंथेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ तोलू बाल्सम इज, यानी कि तोलू बाल्सम का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी माइरोक्सिलोन बाल्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वसाका ऑल्सो नोन एज, यानी कि वसाका को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि बलाबार नट और अदाटोडा वसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
शेप ऑफ लीव्स ऑफ वसाका इज, यानी कि वसाका के पत्तों की आकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओवेट लैंसियोलेट शेप, यानी कि अंडाकार भालाकार आकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्चिकम इज बिलोंगिंग टू द फैमिली, यानी कि कोल्चिकम किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिलियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोल्चिकम इज, यानी कि कोल्चिकम का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्राइड राइप सीड्स एंड कॉर्म्स ऑफ कोल्चिकम ऑटोमनेल लिन, यानी कि कोल्चिकम ऑटोमनेल लिन के सूखे पके हुए बीज और कॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल्चिकम, यानी कि निम्न में से कौन कोल्चिकम का मुख्य रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल्चिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ कोल्चिकम इज, यानी कि कोल्चिकम का जैविक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल्चिकम ऑटोमनेल लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्चिकम ऑल्सो नोन एज, यानी कि कोल्चिकम को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि नेक्ड बॉयज, ऑटम क्रॉक्स, मिडो सैफरन, यानी कि कोल्चिकम इन तीनों नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ कोल्चिकम सीड इज, यानी कि कोल्चिकम के बीज का क्या आकार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबुलर, यानी कि गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्चिकम इज यूज्ड एज, यानी कि कोल्चिकम का प्रयोग किस के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि एंटी रूमेटिक, एंटी कैंसर, ट्रेट बैचेट सिंड्रोम, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पोडोफाइलम, यानी कि पोडोफाइलम का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि रूट एंड राइजोम, यानी कि जड़ और परत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पोडोफाइलिन, यानी कि पोडोफाइलिन के निर्माण में किस प्रकार के अर्क का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूटेन हैश ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोडोफाइलम, यानी कि पोडोफाइलम के मुख्य रासायनिक घटक क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेजिन, यानी कि राल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडल्ट्रेंट ऑफ पोडोफाइलम, यानी कि पोडोफाइलम का अपमिश्रण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, लेटिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोडोफाइलम, यानी कि पोडोफाइलम का रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि पोडोफाइलिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन, अल्फा पेल्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोडोफाइलिन इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिसीज, यानी कि पोडोफाइलिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोडोफाइलम हैज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि पोडोफाइलम में किस प्रकार का गुण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरगेटिव, यानी कि शोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोडोफाइलिन प्रेजेंट इन इंडियन पोडोफाइलम, यानी कि भारतीय पोडोफाइलम में विद्यमान पोडोफाइलिन की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 to 12%, यानी कि 6 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अल्फा पेल्टेटिन प्रेजेंट इन पोडोफाइलम, यानी कि पोडोफाइलम में विद्यमान अल्फा पेल्टेटिन की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एंटी डायबिटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मधुमेह रोधी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिम्नेमा, यानी कि जिम्नेमा का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्राइड लीव्स, यानी कि सूखे पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुडन कप ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, यानी कि मधुमेह के उपचार के लिए किस पौधे के लकड़ी के प्याले का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोकार्पस मार्सुपियम लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोकार्पस, यानी कि पेट्रोकार्पस का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किनोटेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ जिम्नेमा, यानी कि जिम्नेमा का रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि जिम्नेमिक एसिड और ट्राइटर्पीन सैपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिटेरोकार्पस इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिसीज, यानी कि पिटेरोकार्पस किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नेमा हैज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जिम्नेमा में किस प्रकार की खूबी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटी स्वेटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट इज नोन एज इंडियन कीनो, यानी कि किस पौधे को भारतीय कीनो के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिटेरोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरोटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मूत्रवर्धक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनर्नर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गोखरू इज यानी कि गोखरू का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ड्राइड राइप सीड्स यानी कि सूखे पके बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गोखरू यानी कि गोखरू के मुख्य रासायनिक घटक क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेरेस्टेरोसिन ई एंड ट्रिबुलोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पुनर्नरवा इज यानी कि पुनर्नरवा का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुनर्नवीन एंड बोहरविया एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोखरू इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिसीज यानी कि गोखरू किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंटी आर्थरेटिक एंड डायरेटिक यानी कि विरोधी गठिया और मूत्रवर्धक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुनर्नवा इज यूज्ड एज यानी कि पुनर्नवा को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डायरेटिक एंड स्टोमैचिक यानी कि मूत्रवर्धक और सुधावर्धक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैमिली ऑफ गोखरू इज यानी कि गोखरू किस परिवार से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जाइगोफिलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इपिका कुहाना इज यानी कि इपिका कुहाना का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी यानी कि ड्राइड रूट एंड राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ इपिका कुहाना यानी कि इपिका कुहाना का प्रमुख रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इमेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इपिका कुहाना इज यूज्ड इन एज यानी कि इपिका कुहाना किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इपिका कुहाना हैज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि इपिका कुहाना के पास किस प्रकार के गुण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन एडल्ट्रेंट ऑफ माइर यानी कि इनमें से कौन लोबान में एक मिलावट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन बिडेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ माइर यानी कि निम्न में से कौन सा लोबान का उपयोग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सपेक्टोरेंट यानी कि कफ निसारक। गाइज इसमें यह भी ध्यान रखना कि ये एक्सपेक्टोरेंट में यूज नहीं होता यानी कि किस किस चीज में ये यूज होता है। इन नीचे वाले तीनों में ये यूज होता है एंटीसेप्टिक, यूटेरिन स्टिमुलेंट, एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ माहिर यानी कि इनमें से कौन लोबान का एक प्रमुख रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोमिफेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट प्रोडक्ट्स कंटेनिंग माहिर यानी कि निम्न में से कौन सा बाजार उत्पाद लोबान युक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गार्गल्स यानी कि गरारे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मरिक बिलोंग्स टू द फैमिली यानी कि हल्दी किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिंजीबेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ टर्मरिक यानी कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी का एक प्रमुख रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्कुमिनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मेरिक राइजोम इज ऑल्सो नोन एज यानी कि हल्दी राइजोम को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कलाइन सॉल्यूशन प्लस टर्मेरिक पाउडर इज इक्वल टू यानी कि क्षारीय घोल और हल्दी पाउडर को मिलाया जाए तो कैसा रंग बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वायलेट यानी कि बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बोटोनिकल नेम ऑफ टर्मेरिक यानी कि हल्दी का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुरकुमा लोंगालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ नीम इज यानी कि नीम का प्रमुख रासायनिक घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मेरिक इज यूज्ड इन एज यानी कि हल्दी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी कि एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पीरियोडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनकोना इज यूज्ड इन यानी कि सिनकोना का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी कि मलेरिया, आर्थराइटिस यानी कि गठिया, न्यूरैल्जिया यानी कि नसों का दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आर्टेमिसिया यानी कि निम्नलिखित में से कौन आर्टेमिसिया का मुख्य रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टेमिसिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ सिनकोना इज यानी कि सिनकोना का स्वाद कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट यानी कि कड़वा और कसेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनकोनिन इज प्रेजेंट इन यानी कि सिनकोनिन किस में उपस्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टेमिसिया बिलोंग्स टू द फैमिली यानी कि आर्टेमिसिया किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस्टेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बोटोनिकल नेम ऑफ सिनकोना यानी कि सिनकोना का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिनकोना कैलिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिनकोना इज, यानी कि सिनकोना का जैविक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि बार्क ऑफ रूट यानी कि जड़ की छाल एंड बार्क ऑफ स्टेम यानी कि तने की छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनकोना इज यूज टू ट्रीट, यानी कि सिनकोना किसके इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि मलेरिया, डिस्पेप्सिया यानी कि अपच एंड गैस्ट्रिक कैटरे यानी कि गैस्ट्री प्रतिसियाए, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्गोट इज यूज्ड इन, यानी कि अर्गट का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोस्टपार्टम हेमोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अर्गोट का मुख्य रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्गोटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ अर्गोट इज, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनप्लीजेंट, यानी कि आनंददायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसर्जिक एसिड इज प्रेजेंट इन, यानी कि लिसर्जिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्गोट। अर्गोट एक ऑक्सीटोसिक ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनियम्स ऑफ शार्क लिवर ऑयल इज, यानी कि शार्क के जिगर के तेल का पर्यायवाची क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओलियम सेलेकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोड लिवर ऑयल इज यूज्ड एज, यानी मछली के तेल का प्रयोग किस में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि सूखा रोग व तपेदिक के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोड लिवर ऑयल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली के तेल का मुख्य घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गैडोलेइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ शार्क लिवर ऑयल इज, यानी कि शार्क के जिगर के तेल का स्वाद कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैडस मोरुआ इज बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी कि गदस मेहरुआ किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गडिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक सोर्स ऑफ शार्क लिवर ऑयल, यानी कि शार्क के जिगर के तेल का वैज्ञानिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइपोपिरियन ब्रोविरोस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द कोड लिवर ऑयल इज, यानी कि मछली के तेल का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पहले येलो यानी कि हल्का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑयल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, यानी कि टीबी के उपचार में किस तेल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोड लिवर ऑयल, यानी कि मछली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोड लिवर ऑयल इज बिलोंगिंग टू फैमिली, यानी कि मछली का तेल किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गडिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिमस ऑफ पेपेन इज, यानी कि पेपेन का समानार्थी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रोमेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेपेन इज यूज्ड एज, यानी कि पेपेन का किस के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डाइजेस्टेंट, यानी कि पाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेपेन आर, यानी कि इनमें से पेपेन के घटक कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि पेप्टिडेज फर्स्ट, नाइट्रोजन एंड सल्फर, पैक्टेज, ये तीनों ही इसके घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ पेपेन इज, यानी कि पेपेन का स्वाद कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिटर, यानी कि कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरिका पपाया इज बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी कि कैरिका पपीता किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैरिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक सोर्स ऑफ डाइस्टेज, यानी कि डाइस्टेज का वैज्ञानिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सलाइवा, यानी कि लार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुआर गम इज यूज्ड एज, यानी कि गुआर गम किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि बल्क लैक्सेटिव ड्रग एंड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुआर गम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गुआर गम का मुख्य घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुआरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ ट्रागाकैंथ इज, यानी कि ट्रागाकैंथ का स्वाद कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुसिलेजिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम एल्जिनेट इज बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी कि सोडियम एल्जिनेट किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ कायोलिन, यानी कि कायोलिन का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फेल्डस्पार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द लेनोलिन, यानी कि लेनोलिन का रंग कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई येलोइश व्हाइट, यानी कि पीला सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिलेटिन इज बिलोंगिंग टू फैमिली, यानी कि जिलेटिन किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोविडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन गूगल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक घटक गूगल में मौजूद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेजिन, यानी कि राल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ गूगल इज, यानी कि गूगल का स्वाद कैसा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिटर, यानी कि कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुलसी इज बिलोंग्स टू द फैमिली, यानी कि तुलसी किस परिवार से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेबियाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अश्वगंधा इज, यानी कि अश्वगंधा का जैविक स्रोत क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ड्राइड रूट्स एंड स्टेम बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ गूगल इज, यानी कि गूगल की गंध कैसी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एरोमेटिक एंड बाल्समिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्विल इज बिलोंगिंग टू फैमिली, यानी कि स्क्विल किस परिवार से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिलियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनियम्स ऑफ विंटर चेरी, यानी कि शीतकालीन चेरी के समानार्थक शब्द क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन जिनसेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट ड्रग ऑफ विथानिया रूट, यानी कि विथानिया जड़ की सहायक औषधि निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विथानिया कोगुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ विंटर चेरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन शीतकालीन चेरी का एक प्रमुख रासायनिक घटक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विथेनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि मोरिकल्चर मीन्स शहतूत संवर्धन एंड सेरिकल्चर मीन्स रेशम उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेयोन, नाइलॉन एंड पॉलिस्टर्स आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी कि रेयोन, नाइलॉन और पॉलिस्टर किसके उदाहरण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिल्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन रेशम का एक प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोथ सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी कि कपास, जूट और नारियल के रेशे किसके उदाहरण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लांट फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सील्ड स्किन इज कॉल्ड, यानी कि कतरनी त्वचा को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्कोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वूल एंड सिल्क आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी कि ऊन और रेशम किसके उदाहरण हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनिमल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीप वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग, यानी कि भेड़ के ऊन का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वोलन स्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग फाइबर इनटू फैब्रिक, यानी कि निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं में से कौन सी रेशे को कपड़े में परिवर्तित करने में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फाइबर टू यार्न, यार्न टू फैब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्क द नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि रेशम रेशे का प्राकृतिक रूप किससे प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कॉल्ड वेजिटेबल फाइबर, यानी कि निम्नलिखित में से किस रेशे को वनस्पति रेशे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वूल, यानी कि ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कैन बी ट्रीटेड बाय लाइक इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जैसा रोग वैसा निदान किसका मूल सिद्धांत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स, यानी कि आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंच महाभूत इज रिलेटेड टू डैश सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि पंच महाभूत का संबंध किस चिकित्सा पद्धति से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिदोष थ्योरी इज रिलेटेड टू डैश, यानी कि त्रिदोष सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ त्रिदोष थ्योरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन त्रिदोष सिद्धांत का तत्व नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पंच महाभूताद, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पंच महाभूतों के तत्वों में से एक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फॉरेस्ट, यानी कि वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन अम्बलिका ऑफिसिनलिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अम्बलिका ऑफिसिनलिस में मौजूद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अर्थराइटिस, यानी कि निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग गठिया जैसी सूजन संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टर्मेरिक, यानी कि हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड टू डेवलप मसल्स एंड टू ट्रीट स्कर्वी, यानी कि मांसपेशियों के विकास और स्कर्वी के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड इज लोकेटेड इन, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा पादप बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड ऑन हर्बल मेडिसिन्स, यानी कि दुनिया की कितनी आबादी हर्बल औषधियों पर निर्भर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्बल मेडिसिन्स आर, यानी कि हर्बल औषधियां कैसी होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनरेगुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड फूड रेगुलेशन, यानी कि खाद्य विनियम को परिभाषित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फूड रेगुलेशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स हेल्थ, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक वियाबिलिटी, हार्मोनाइजिंग वेल बीइंग एंड इंडेंजरिंग फेयर ट्रेड ऑन फूड्स विद इन एंड बिटवीन नेशंस, यानी कि खाद्य विनियम का उद्देश्य उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आर्थिक वृद्धि, व्यवहार्यता, भलाई में सामंजस्य स्थापित करना तथा खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रों के मध्य उचित व्यापार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबायोटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रोबायोटिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि बिफिडोबैक्टीरियम स्पीसीज, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज एंड योगर्ट, ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेबायोटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रीबायोटिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड, जाइलो ओलिगोसैकेराइड, ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिग्नेंस आर पार्ट ऑफ विच फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि लिग्नान यौगिकों के किस परिवार का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉलीफिनोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पार्ट ऑफ देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हाइड्रोकार्बन कैरोटेनॉइड्स कंटेन, यानी कि किसकी आणविक संरचनाओं के हिस्से के रूप में हाइड्रोकार्बन कैरोटेनॉइड्स होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, यानी कि प्रीमैच्योरिटी की रेटिनोपैथी किस पोषक तत्व की कमी से जुड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरोटेनॉइड्स इज प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन इन द मैक्युला, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटेनॉइड्स मैक्युला में उच्च सांद्रता में मौजूद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम्स ऑफ सैंडलवुड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन चंदन की लकड़ी का पर्याय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संताली लिग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ सैंडलवुड ऑयल, यानी कि चंदन की लकड़ी के तेल को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सैंडलवुड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन चंदन की लकड़ी का प्रमुख रासायनिक घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संतालोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेवर एंड परफ्यूम्स आर, यानी कि फ्लेवर और परफ्यूम क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुमारी इज कॉमन नेम फॉर, कुमारी किसका सामान्य नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलोए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगारो ऑयल इज मार्केटेड प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि फिगारो तेल किसका विपणन उत्पाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महामरीचडी तेल इज ए मार्केटेड प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि महामरीचडी तेल किसका विपणन उत्पाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैंडलवुड ऑयल, यानी कि चंदन की लकड़ी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ रोजमेरी ऑयल, यानी कि कौन गुलमेहंदी के तेल का व्यावसायिक उत्पाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एरिना प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ आलमंड ऑयल, यानी कि कौन बादाम के तेल का व्यावसायिक उत्पाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैद्यनाथ लाल तेल। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।